अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद ज़ीशान अजीज़। नून लीग के साथ एक बड़ा सानिया हो गया है, वो मैं आपको बताता हूं अभी कि उनके साथ हुआ क्या है। जेन जी ने कैसे तबाही फेरी है बसंत के बाद। पहले ये इमरान खान साहब के हवाले से आप खबर सुन लें। बैरिस्टर सलमान सफदर साहब की कल मुलाकात हुई और आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर जब उन्होंने रिपोर्ट जमा करवाई तो उन्होंने ये कहा कि मैंने कहीं पर भी मीडिया के ऊपर इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से बात नहीं की। अब मैंने भी वो वीडियो देखी थी, उसमें सहाफ़ी ने उनसे पूछा था कि इमरान खान साहब की सेहत ठीक है, तो उन्होंने आगे से कहा था ठीक है जो है वो बाकी बातें जो है वो सुप्रीम कोर्ट की मैं रिपोर्ट में जो है वो जमा कराऊंगा। आप सबको ऐसे लगा कि उन्होंने शायद इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से जवाब दिया है कि ठीक है, लेकिन वो जवाब जो है वो अब ऐसे लग रहा है कि वो जिस तरह आप किसी को कहते हैं कि यार ठीक है बाद में इसके ऊपर हम जो है वो बात करेंगे। खैर वो कहते हैं जी मैंने कहीं पर भी इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से कोई बात नहीं की। और उन्होंने 7 जो सफ़हात के ऊपर मुश्तमिल 22 पैराग्राफ 7 सफ़ों के ऊपर 22 पैराग्राफ पर मुश्तमिल रिपोर्ट जो है वो जमा करवाई है। और उनका ये कहना था कि मुझे पूरी रसाई दी गई और इमरान खान साहब के सेल तक भी मैं गया हूँ और जितने भी हकाइक थे जो उन्होंने देखा, जो सब उन्होंने ऑब्जर्व किया, फिर जाहिर है उन्होंने खान साहब से बात भी की होगी, खान साहब ने अपनी सेहत के हवाले से भी उनको बताया होगा, तो वो सारी बातें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट में जमा करवा दी गई हैं। अब इस सब के बाद मुझे ऐसा लगता है कि खान साहब की जो आंख वाला मामला है, उनकी जो सेहत को लेकर ये मसाइल थे, खदशात थे, वो सीरियस हो सकते हैं। इसी वजह से डिनाइल आ गया बैरिस्टर सलमान सफदर साहब का कि उन्होंने सेहत के हवाले से ये जो ठीक वाली खबरें चल रही हैं ये उन्होंने कोई ऐसी खबर नहीं दी। हो सकता है रिपोर्ट के अंदर जो है वो सेहत ठीक की भी खबर हो और हो सकता है कि आंख वाले मसाइल और कुछ और सेहत के मसाइल भी हों। बहरहाल बुशरा बीबी साहिबा के से जो लोग मिले थे उन्होंने यही कहा था कि खान साहब के आंख वाले मसाइल अभी तक ठीक नहीं हुए हैं, 10% भी उसके अंदर जो है वो बेहतरी नहीं है। अब आ जाते हैं जी हम नून लीग के साथ जो सानिया हुआ, बसंत उल्टी पड़ गई है इनको। अब देखें जब ये बसंत जेन जी जो है ये इनको पहली दफ़ा बसंत देखने को मिली थी और इन्होंने पहली दफ़ा बसंत जो है वो मनाई थी। मैं खुद भी बसंत के ऊपर गया था, मैंने भी गुड़ी उड़ाई थी। खैर जी, अब बसंत के ऊपर नून लीग को ये लग रहा था कि बसंत क्योंकि कामयाब हो गई है, लोगों ने गुड़ियाँ उड़ाई हैं, जेन जी को भी बड़ा मज़ा आया वहाँ पर और इसके बाद जो है वो वोट हमें मिलेगा और जेन जी जो है वो हमसे बड़ी खुश हो जाएगी और वो हमें वोट दे देगी। अब जल्दबाजी में पीएमएलएन ने अपना जो इंस्टाग्राम पेज है पीएमएलएन पंजाब पीके, उसके ऊपर कल उन्होंने एक पोस्ट की और उसका पोस्ट का टाइटल ये आप नीचे देख रहे हैं, स्क्रीनशॉट्स भी आप देखते जाइएगा। टाइटल था जेन जी का नेक्स्ट वोट किसका। अब मरियम नवाज साहिबा और पीएमएलएन को यह लग रहा था क्योंकि बसंत वाला बहुत बड़ा छक्का लग गया और लोग बड़े खुश हो गए हैं कि पंजाब के अंदर जो है वो खुशियां लौट आई हैं, तो अब नीचे जेन जी के धड़ाधड़ जो है वो मैसेज आएंगे और वो ये कहेंगे कि वोट सिर्फ और सिर्फ मियाँ साहब था, मियाँ साहब के नारे जड़े ने वजने ने और वोट जड़ा है हम जेन जी सिर्फ और सिर्फ मियाँ साहब को देगी और मरियम नवाज साहिबा को देगी। लेकिन सूरत हाल वहां पलटी जब जेन जी ने तबाही फेर दी। नीचे अब आप ये स्क्रीनशॉट देखते जाएं कि नीचे इमरान खान साहब के अलावा कमेंट्स ही कोई नहीं है। यानी कि आप अंदाजा करें कि इस पोस्ट के ऊपर अब तक कुछ 14 से 15 हजार लाइक्स आ चुके हैं और 17,000 से ज्यादा इसके ऊपर कमेंट्स हैं, जिसमें से लगभग 90 से 95% जो कमेंट्स हैं जेन जी के वो इमरान खान साहब के हक में है। लोग वहां पर क्या कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं जी मरियम नवाज साहिबा बसंत देने का शुक्रिया लेकिन वोट मुर्शिद का। अब एक और लिख रहे हैं, वो कह रहे हैं खान साहब जिंदाबाद। फिर एक और साहब लिख रहे हैं, वो कह रहे हैं इमरान खान न्याजी का वोट है। फिर एक और लिख रहे हैं जेन जी बिलोंग्स टू ओनली इमरान खान शेर। अब नीचे इमरान खान साहब की जो पिक्चर्स है उनकी भरमार है इसके अंदर। अब आपने ये जाकर देखनी है इंस्टाग्राम के ऊपर पीएमएलएन पंजाब पीके, ये इन्होंने एक पोस्ट जो है वो लगाई थी, स्टोरी है गालबन ये। अब एक और जो है वो लिखती है मोहतरमा, वो कहते हैं बसंत वाज फन लेकिन वोट सिर्फ खान दा, ठीक है। अब एक और जो है वो इसके अंदर वो ये लिख रहे हैं इमरान अहमद खान न्याजी। फिर लिखते हैं 804 का वोट। अब नीचे खान साहब की जो है वो पिक्चर्स पे पिक्चर्स चल रही हैं। फिर एक और कमेंट है वो है मुर्शिद इमरान अहमद खान न्याजी का वोट, खान साहब फॉर एवर। अब ये हजारों की तादाद में जो कमेंट्स आए हैं इसने नून लीग की तबाही फेर के रख दी है। यानी कि जेन जी ने बसंत मनाई और उन्होंने कहा मरियम नवाज साहिबा परमिशन देने का शुक्रिया। कोई ये खानदानी आपका त्यौहार तो था नहीं ना कि जो आपके साथ मुंसलिक था, ये तो लोग पहले भी मनाते आए थे। परमिशन जो रोकी गई थी वो भी हुकूमतों ने रोकी थी, अदालतों ने रोकी थी, आपने परमिशन दे दी, हमने बसंत मनाई, इसके लिए आपका शुक्रिया। लेकिन वो सिर्फ खानदा लो सांभो होने को। अब मरियम नवाज साहिबा जो है वो फूले नहीं समा रही थी। अब और मैं आपको जो है वो कमेंट पढ़ के सुना देता हूं। वोट तो है ही खान की इमानत, नीचे है जी इमरान अहमद खान न्याजी। फिर खान साहब की जो है वो तस्वीरें चल रही हैं, 804 इमरान अहमद खान न्याजी, वोट सिर्फ इमरान दा।
बसंत तुसी दिती वोट खान नू ही देना है। अब ये वो कमेंट्स हैं जिन्होंने मतलब नून लीग की बसंत को उल्टा के रख दिया। मतलब जिन लोगों को, जिन हलकों को ये लग रहा था कि इस तरह के इंटरटेनमेंट देने के बाद वो जेन जी से वोट ले लेंगे, तो ऐसा नहीं है। मैं एक कमेंट पढ़ रहा था, उसमें वो एक लड़के ने लिखा हुआ था कि वोट सिर्फ उसका जिसका नाम एप्स्टिन की फाइल्स में था कि ये नहीं हमसे पकड़ा जाना। यानी कि जेन जी एप्स्टिन फाइल्स, जेफरी एप्स्टिन की फाइल्स थी, उनको भी पढ़ चुकी है कि उसमें भी जेफरी एप्स्टिन जो है वो इमरान खान से खौफजदा था। तो आप कैसे उम्मीद लगा सकते हैं? एक दिन बसंत खत्म हुई, अगले दिन तुसी जाके पोस्ट ठा करती थी जेन जी का नेक्स्ट वोट किसका, सांबो होने नू। मतलब ये पोस्ट आपको डिलीट करनी पड़ जाएगी। और लोग वहां पर नीचे लिख रहे हैं कि यार हैरत है, इतने बेशर्म है, अभी तक पोस्ट नहीं डिलीट की। और नीचे कुछ लिख रहे हैं कि यार एडमिन सो रहा है, अभी तक ये पोस्ट डिलीट क्यों नहीं हुई। ये सूरत हाल है। मैं पहले भी कह चुका हूं, कम अज कम ये जो जेन मिलीनियल है, जेन जी है और जेन अल्फा, ये तो आपको वोट नहीं देने लगी। जिस दिन शफाफ इलेक्शन हो गए और जिस दिन पाकिस्तान में डेमोक्रेसी बिल्कुल ठीक तरीके से आ गई, नून लीग आपको अपोजिशन में भी छोटे छोटे टुकड़ों में नजर आएगी। ये हाल है नून लीग का। और बसंत एक जो है वो मनवा के इनको ये लग रहा था कि बाकी सारे हमारे जो गुनाह है वो माफ हो गए हैं। अब जनाब जेन जी हमारे साथ खड़ी हो गई है, मियां दे नारे जड़े ने वो वजणगे ते उस तो बाद सानू जड़ा वोट जड़ा है वो मिल जाएगा। तो सांभो अब इसको जी। प्रोग्राम जो बसंत वाला था वो बढ़ गया आपका। बसंत थी, लोगों ने मनाई, वोट सिर्फ खान दा। मैंने जैसे पहले भी कहा था, रात को लोगों ने बसंत मनाई, अगले दिन उन्होंने कहा जी वोट सिर्फ खान दा, ते ए हुण सांभो वोट से जड़ा है सिर्फ खान साहब दा। अब इसके बाद जो है वो एक बड़ी सीरियस खबर है मेरे पास, और वो बड़ी अफसोसनाक खबर है कि कराची से जो है वो एक फ़हीम खान साहब है, साबिक MNA हैं, और एक राजा जो है वो अबरार साहब है। उनको 8 फरवरी वाले दिन एक इन्होंने प्रोटेस्ट किया पीसफुल, शमें रोशन की इन्होंने। और वो जो है शमें इन्होंने शाह फैसल टाउन के अंदर जो एरिया था वहाँ पर इन्होंने की, मेहरान टाउन में, शाह फैसल टाउन के पास जो है। वहाँ से जब ये उस रैली से फारिग हुए तो कराची के अंदर जो है वो सिंध पुलिस के 3-4 जो है वो वहाँ पर खड़ी हुई थी गाड़ियाँ, उन्होंने इनको उठाया और इनको वहाँ से ये लेकर चले गए जनाब पुलिस, अवामी पुलिस स्टेशन कुरंगी लांडी। और वहाँ पर जाकर इनके ऊपर इंतहाई मतलब ब्रूटल नेक्स्ट लेवल का, आप इमेजिन नहीं कर सकते, मैं वो तस्वीरें नहीं लगा सकता हूँ, मैं नहीं वो तस्वीरें लगा सकता। नेक्स्ट लेवल का घटिया तरीन, ब्रूटल तरीन तशद्दुद किया गया। MNA है साबिक फ़हीम खान साहब, और राजा अबरार साबिक MP है। इतना गंदा इनको टॉर्चर किया गया कि मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं वो तस्वीर नहीं लगा सकता। वो अगर कमज़ोर दिल के लोग वो तस्वीर देख लेंगे ना तो वो बहुत परेशान हो जाएंगे। उनके जिस्म का कोई एक हिस्सा नहीं है जहाँ पर ज़ख्म ना नज़र आ रहा हो, जहाँ से जिस्म वाज़े हो, नहीं, हर हिस्से के ऊपर इतना गंदा टॉर्चर किया है। और सिर्फ मकसद क्या था, ये जो सोहेल अफरीदी वाला कराची का जलसा कामयाब हुआ था, उनका जो दौरा कामयाब हुआ था, और फिर 8 फरवरी के ऊपर जो पीसफुल प्रोटेस्ट किया गया, उसका गुस्सा अब ये इनके ऊपर उतारा गया। अब जनाब जब वहाँ पर इन दो साबिक जो रुकन है, एक MNA एक MP है, इनको लेकर जाया गया तो वहाँ पर जो है वो वकला भी पहुँचे। तो वकला ने कहा जी यहाँ के हमारे MP हैं वाजिद साहब, PTI गई है, हम उनको भी बुला लेते हैं। अब जब वाजिद साहब को जो है वो मुझे बताया गया कि उन्हें बुलाया गया तो उन्हें भी अंदर ले जाया गया, उनकी आंखों के ऊपर भी पट्टी बांधकर उनको भी टॉर्चर किया गया, उनको भी मारा गया, और फिर उनको जो है वो छोड़ दिया गया कुछ देर के बाद दूर ले जाकर। बाकी जो 2 लोग हैं उनको 3 MPO के तहत जो है वो जेल में शिफ्ट कर दिया गया। उसके बाद हाई कोर्ट के अंदर पटिशन डाली गई, तो वजीर दाखिला ने जो है वो उस पटिशन जब वहाँ पर डली तो उन्होंने 3 MPO कैंसिल करके उनकी जो है वो जेल से रिहाई हो गई। और सोशल मीडिया के ऊपर उनकी तस्वीर देखकर, मतलब मैं कहता हूँ कि ये जो भुट्टो खानदान है, पीपल्स पार्टी जो है, ये जमहूरियत के नाम के ऊपर जो इन्होंने तमाशा किया, जो इन्होंने सारी जिंदगी हमें बेवकूफ बनाया, जो ड्रामेबाजी की जमहूरियत के नाम के ऊपर, जितनी इन्होंने हमदर्दियां समेटी, सब बकवास, सब के सब झूठ। इनके हाथ लगा, 2 लोग इनके हाथ लगे, इतना गंदा टॉर्चर किया, इतना गंदा टॉर्चर किया, मैं आपको नहीं बता सकता। आप वो अगर तस्वीरें देखना चाहें तो ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर आप वो सर्च करके देख लें। वो तस्वीरें देखने वाली नहीं है, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप वो तस्वीरें जो है वो मत देखें, आप वो तस्वीरें। अब इनका कसूर क्या था कि सोहेल अफरीदी का विजिट कामयाब हो गया, कराची की आवाम बाहर निकल आई, या इनका कसूर यह था कि 8 फरवरी को इन्होंने एक पीसफुल प्रोटेस्ट किया, ये इनका कसूर था, और उसके लिए इनको इतना गंदे तरीके से मारा गया और कोई पूछने वाला नहीं है।
कोई कानून नहीं है, कुछ भी नहीं है। अभी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जो है वो उनकी हुई है, उन्होंने वीडियो भी अपनी जारी की। अब वो फहीम खान साहब कहते हैं, वो कहते हैं हमें गोली मार दो, वो कहते हैं हमें गोली मार दो मगर हमारी तजलील मत करो इस तरह। हम पाकिस्तानी हैं, हम कोई गद्दार नहीं है, हम कोई मुजरिम नहीं है। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, ये उनके अल्फाज थे। वो कहते हैं हमें गोली मार दो, इस तरह हमारी तजलील मत करो। मैं आपको बता रहा हूं, मैं वो तस्वीर नहीं दिखा सकता आपको। इतना गंदे तरीके से टॉर्चर किया गया। और किसी एक मीडिया चैनल के ऊपर, किसी एक टीवी चैनल के ऊपर, किसी एक बड़े एंकर को मैंने इसको कंडेम करते हुए नहीं देखा। मैंने वो तस्वीर चलते हुए नहीं देखी। मैंने इस तशद्दुद की, इस बर्बरियत की बात होते नहीं देखी, क्योंकि बड़ों को बुरा लग जाएगा। और जब बड़ों को बुरा लगेगा तो नौकरियां चली जाएंगी, टीवी चैनल के इश्तेहारात बंद हो जाएंगे। और फिर जब इश्तेहारात बंद हो जाएंगे तो पैसा बंद हो जाएगा। तो खेल जो है वो सारे का सारा पैसे का है। अब तक के लिए इतना ही। अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।